बाप है साधु भाई बंद, साध मिला दी राम से काटे जल के फंद। स्वामी जी ने अपने एक शब्द के द्वारा कहा कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद और साध मिला दी राम से। इस 84 योनि में एक संत ऐसा है कि आपके जो काल कर्म है वो काट सकता है, और आप उस परमात्मा का भजन करके जो अपने से कोई पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित करके आप सतलोक में जा सकते हो। अब स्वामी जी ने बताया कि भाई मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ एक चौकीदार ही हूँ। मैं का बस एक उपाधि मिली हुई है, परमात्मा का कोई कर्म था जो मेरे को यहाँ तक लेके आया। हम तो यहाँ इस आश्रम में एक चौकीदार है। आपने कोई चीज़ दान में दी वो आगे किसी को दे दी या इसी में कुछ लगा दिया। हम कभी कोई राजा अपने लिए कुछ नहीं करता, वो प्रजा के लिए करता है। ऐसा ही एक संत का वो होता है। जब हमने अपना परिवार छोड़ दिया है, अब ये है बड़े स्वामी जी कोई जिम्मेवारी दे के गए हैं, उसको हम चला रहे हैं। हम लोग बंदी छोड़ के चरणों में ये अरदास करते हैं, हे स्वामी जी कोई कर्म था जो हमारे ऊपर ये इतना बड़ा आपने आशीर्वाद रखा अपना, तो मैं तो सुबह शाम बंदी छोड़ के सामने यही अरदास करता हूँ कि हे परमात्मा जिंदगी भले ही छोटी देना, लेकिन एक मान सम्मान के साथ जो मिली हुई है इसी को बरकरार रखना। इस आश्रम की सेवा जब तक होती है कर देंगे। महाराज जी से भी यही विनती करते हैं, क्योंकि मैं आप कहीं पे भी जाओगे कोई गद्दी पे जो बैठा होगा झूठ बोलने के लिए तैयार रहेगा। और गृहस्थी आदमी ये कहते हैं कि भाई हमारे गुरुजी इतने तपस्वी है, हमारे इतने हैं। मैंने स्वामी जी एक बात करूँगा, स्वामी जी कल ये आश्रम जब आएगा तो सीधी बात है, स्वामी जी भी बैठे हुए मेरे पास, आप भी सारे पढ़े लिखे हो। आदमी झूठ इतनी बोलता है, लेकिन जब ये चोला धारण कर लिया तो इसके लिए झूठ क्यों बोलनी। उस परमात्मा के हम तो सिर्फ बंदी छोड़ आचार्य गरीबदास की ये जो वाणी है इसमें इतनी आस्था है कि इसे भगवान का स्वरूप मानते हैं। और जो कुछ भी आप हमने माँ बाप छोड़ दिया, हमने जो मांगना इसी से मांगते हैं हम तो, कि ये बंदी छोड़ बस यहाँ लोगों के साथ मिलजुल कर ये आश्रम चलता रहे। मैं ये जो 3 परिवार आए हैं जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से इस आश्रम को कुछ दान दिया है और यहाँ बंदी छोड़ की अरदास करी है, महाराज श्री के चरणों में हम भी ये विनती करेंगे कि ये परिवार खुशहाल रहे, परमात्मा की दीर्घायु करेंगे, नाम को आगे बढ़ाता रहे। बंदी छोड़ के चरणों में यही अरदास करेंगे। बोलिए सतगुरु देव की जय, बंदी छोड़ महाराज की जय। स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में थोड़े से में ही आपको बड़ा समझाया है। कहा कि भाई सेवा जो भाव होता है वो सदा निपुण होता है, और ये अपनी हड्डियां तक भी अगर पीस के यहाँ लगा देंगे तो गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। इसलिए साधु जो है वो बड़ा परोपकारी होता है, और इस संसार में साधु परोपकार के लिए ही आता है। उन्होंने घर गृहस्थी सारी चीज छोड़ करके जब ये एक बाणा दे दिया तो सत्य की जीत होती है, और सत्य के आचरण में जा कर के वो सदा जन कल्याण करता है। और कहते हैं कि बड़ी नम्रता से जिसके भक्ति जाग जाती है तो वो गुस्सा कभी नहीं करते, वो दुनिया को एक सद्मार्ग देते हैं, और सदा वो कल्याण का लक्ष्य होता है। और इसी तरह आप भी बड़ी श्रद्धा से भाव से जितने बार यहाँ सद्गुरुओं की शरण में आते हो, जितने श्वास तुम्हारे यहाँ बीत जाते हैं, वो बड़े ही पुण्य में लाभ में उसका फल जरूर मिलता है। जैसे एक बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, ऐसे ही संत महापुरुष भी अपने शिष्य को कहते हैं कि बड़ा ही नम्रता में, सद्भावना में, शील संतोष विवेक और विचार में बना करके वो दुनिया के जन कल्याण के लिए छोड़ देते हैं। उसे किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं होता। अब ऐसे महापुरुष
ये आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्हें कोई लोभ लालच नहीं है यहाँ का। यहाँ तो गुरु की मर्यादा में बैठ गए ये आकर के, और बड़ी श्रद्धा से भाव से ये आश्रम चला रहे हैं। अब ये हमें देखना है कि यहाँ किस तरह से, जैसे एक गृहस्थी अपने आश्रम में चलाता है, अपने गृहस्थ जीवन को पालता है, वहाँ हर तरह की ज़रूरत होती है, पर ये सद्गुरुओं पे इतना विश्वास करते हैं कि ये अपने आप ही सब कुछ उसको न्योछावर करके आज तक सद्गुरु ने इसका खाली हाथ नहीं रखा। सब कुछ उसकी मेहर है, दया है, कृपा है। और इसी तरह हम कहते हैं कि हे बंदी छोड़, आपके आगे हजारों बार मत्था टेक करके अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह संत महापुरुषों पर और जीवों के कल्याण के लिए शब्द वाणी सुनाते रहना और सदा उनका कल्याण करते रहना। इनकी इतनी दीर्घ आयु हो, ये सदा खुशहाल रहे, सदा दुनिया के जन कल्याण का मार्ग देते रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप जी की कृपा से, मेहर से कढ़ा प्रसाद तैयार है। इस प्रसाद को कोई भी आदमी जब प्रसाद लेता है तो बाहर खाए, क्योंकि बाहर गिरने से अगर कोई बात हो जाए तो वो कोई नहीं है, पर लेकिन सोच समझ करके खाना, क्योंकि ये गिरा हुआ प्रसाद भी पाप में जाता है। अन्न का अनादर होता है। अन्न को इतना प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से खाते हैं तो बड़े प्रेम से उसका मन बदलता है। बोलिए सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।